हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर से एक नया क्वेश्चन का डिस्कशन। क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसका ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो समझते हैं। थ्री ग्रेड्स ऑफ कोयल एक्स वाई एंड जेड contain phosphorus and as impurities। कोयला है एक्स वाई जेड थ्री कैटेगरी का है जिसमें फास्फोरस भी है और राख भी है इम्प्योरिटी के रूप में। इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोसेस फ्यूल अप टू मैक्सिमम ऑफ 200 tons is required, which should contain as not more than 3.5% and phosphorus not more than 0.025%। मतलब कि ये कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें हमें कोयले की जरूरत पड़ रही है। उस कोयले की क्वालिटी जो बता रहा है वो ये बोल रहा है कि ये जो क्वांटिटी हमें चाहिए कोयले की, मैक्सिमम क्वांटिटी जो मुझे चाहिए वो है 200 टन्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा 200 टन हम लोग लेंगे, लेकिन क्राइटेरिया ये है कि ये जो कोयला होगा, ये जो कोयला होगा उसमें आपका जो राख की क्वांटिटी है या फिर परसेंटेज कह सकते हैं वो 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फास्फोरस 0.025% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज डिजायर्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट अंडर गिवन कंडीशन। अब ये जो कंडीशन आपको दिया हुआ है उस कंडीशन के अंदर में रहते हुए, उस चीज को फॉलो करते हुए आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। देर इज एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ इच ग्रेड। सभी ग्रेड जो भी है एक्स वाई जेड, इसका अनलिमिटेड सप्लाई है। ऐसा नहीं है कि इसका स्टॉक खत्म हो जाएगा, नहीं, बहुत सप्लाई है, बहुत सप्लाई है। लेकिन आपको चाहिए कितना, मात्र 200। अब आपके ऊपर है एक्स वाई जेड में कॉम्बिनेशन लेंगे या फिर एक्स लेंगे या फिर वाई लेंगे या फिर जेड का टोटल ले लोगे, ये आप पे है। एक्स वाई जेड क्या कॉम्बिनेशन लोगे या फिर आप कोई एक ही ग्रेड लोगे, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज एंड प्रॉफिट ऑफ ग्रेड्स आर गिवन बिलो। आपको दिया हुआ है ये जो टेबल है, इस टेबल में दे दिया गया है कि किस ग्रेड में कितना परसेंटेज फास्फोरस का है, कितना परसेंटेज राख का है और उसको बेचने पे कितना प्रॉफिट मिलता है पर टन, रुपीज में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, फॉर्म linear programming problem to maximize the profit। form linear programming problem to maximize the profit। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हो क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है टेबल में कि अगर आप एक्स ग्रेड वाले जो कोयला है उसको देखोगे तो उसमें 0.025% ऑफ फॉस्फोरस है एज इम्प्योरिटीज एंड 2.5% राख है। और इसको 1 टन अगर आप बेचते हैं तो आपको कितना फायदा आएगा, आपको फायदा आएगा 40 रुपीज का, 40 रुपीज का, राइट। सिमिलरली अगर आप y को कंसीडर करते हो तो y में क्या क्या है, 0.03% फॉस्फोरस एंड 3% है आपका रैक। आपको फायदा कितना होगा, 52 रुपीज पर टन। इस तरीके से z के बारे में भी दिया हुआ है। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या क्या हो गया, समझिएगा। यहाँ से समझेंगे हम लोग कि हमारे पास लिमिटेशन क्या है, जो कंस्ट्रेंट बनेगा वो कहाँ कहाँ से बनेगा वो समझते हैं। तो देखिए आपके पास 3 ग्रेड्स हैं, राइट, 3 ग्रेड्स हैं और इन तीनों ग्रेड में आपका कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर ग्रेड का, चाहे जो भी आप कॉम्बिनेशन लेके चलो, है ना। आपको टोटल कितना लेना है, आपको टोटल कितना टन चाहिए, टोटल आपको मैक्सिमम 200 टन, ऐसा तो नहीं बोला कि 200 टन ही चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मतलब इससे कम भी रहेगा तो हो सकता है, अगर प्रॉफिट जहां मैक्सिमम हो जा रहा है कम में भी तो वो भी चलेगा, है ना। तो एक कहां से आ रहा है, एक आ रहा है मेरा कंस्टेंट इससे कि मुझे कितना चाहिए, टोटल कितना चाहिए, एक कंस्टेंट यहाँ से। दूसरा कंस्टेंट कहाँ से आएगा, दूसरा कंस्टेंट आएगा देखिए यहाँ से, कि आपको यहाँ से कि आपको आखिर इम्प्योरिटी में फास्फोरस का मात्रा सबसे ज्यादा कितना चाहिए, मैक्सिमम आपको कितना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस परसेंटेज से। इसी तरीके से राख का परसेंटेज भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक कंस्टेंट यहाँ से आया, दूसरा कंस्टेंट यहाँ से आएगा और तीसरा कंस्टेंट यहाँ से। ये तो 3 कंस्टेंट हो गए। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा,
मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट के लिए बनेगा कैसे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज यही देखना है कि आखिर जो हम लोग वेरिएबल लेते हैं, डिसीजन वेरिएबल, वो किसके रूप में ले, है ना, किसके लिए कंसिडर करें। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रेड हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड मान के चलते हैं कि सपोज कीजिए, पहले रेंडमली हम लोग असाइन करते हैं कि मानते हैं कि एक्स ग्रेड वाला जो कोयला है, इसका हम लोग एक्स क्वांटिटी ले रहे हैं। कितना? एक्स क्वांटिटी, एक्स कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है ना। इसका मान के चलते हैं वाई, स्मॉल वाई, और इसका स्मॉल जेड, सभी स्मॉल। या फिर आप कन्वीनियंट के लिए x1 ले लीजिए, x2 ले लीजिए एंड x3 ले लीजिए। तो मैंने क्या माना, इनिशियली मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बस डिसीजन वेरिएबल मान रहा हूँ। तो डिसीजन वेरिएबल किसके लिए मानेंगे ये समझिए। तो डिसीजन वेरिएबल हम लोग किसके लिए मानेंगे, ग्रेड्स के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रेड का टोटल मुझे पता है कि मैक्सिमम कितना लेना है, 200, और इसी ग्रेड के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो हमारा जो वेरिएबल होगा, डिसीजन वेरिएबल, वो किसके लिए होगा, ग्रेड्स के लिए। तो सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप यही है कि सबसे पहला स्टेप, लेट x1 कॉमा x2 कॉमा एंड x3, let x1 कॉमा x2 कॉमा x3 respectively be the amount in terms of grades। अब ग्रेड्स किसके लिए आप क्या असाइन करना चाहते हैं, मैं चाह रहा हूं कि एक्स वाई जेड के कंपेरिजन में ले रहे हैं, ऑफ ग्रेड्स ए एक्स वाई एंड जेड आर यूज्ड। मैं मान के चलता हूं कि कोई भी एक वेरिएबल ले रहे हैं, x1 x2 x3, है ना। हर एक ग्रेड के लिए मैंने यहाँ पे एक एक वेरिएबल लिया, और इस वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। तो मुझे अभी रैंडमली मुझे ये पता चल चुका है कि हाँ चलिए, मैंने जो अमाउंट लिया है वो क्या है, x1 x2 x3। अब x1 x2 x3 है, इस पे भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन देखिए, पहला क्या है, पहला तो ये लिमिटेशन है कि ये टोटल जो भी आप ले रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये टोटल आपका कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि मुझे रिक्वायरमेंट कितना है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 200 टन्स। तो क्या करते हैं हम लोग, चूंकि हम लोग टन में माने हैं, तो इन सभी का जो समीशन होगा वो लेस देन और इक्वल टू 200 होना चाहिए। क्यों लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि मैक्सिमम हमारा 200 होना चाहिए, या फिर उससे कम भी चल सकता है, इक्वल या फिर उससे कम, है ना। तो एक कंस्टेंट यहाँ से आएगा। तो इस कंस्टेंट को मानने से पहले एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, सप्लाई अनलिमिटेड है। दैट मीन्स ये जो x1 x2 x3 है, x1 x2 x3, आप मिनिमम कितना ले सकते हो, 0, या निगेटिव में भी आप ले सकते हो। क्या कोई ग्रेड, क्या कोई बोल सकता है कि मैं आपको -1 kg ऑफ कोयला दूंगा, बोल सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। मतलब कि आप मिनिमम कितना ले सकते हो, तो मिनिमम ले सकते हैं 0, है ना, मिनिमम 0, या फिर उससे अधिक, क्या उस पे अधिक में कोई लिमिटेशन है? नहीं, अनलिमिटेड है। दैट मीन्स कि x1 का जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, x2 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, एंड x3 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है, इसीलिए अपर बाउंड पे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है ना। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसके लिए फॉर्मुलाइज कर लेते हैं। सो ऑब्जेक्टिव is to maximize profit, the profit, let's say प्रॉफिट जो फंक्शन है उसको मैं मान के चलता हूं z। अब ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन। तो देखिए आपने क्या क्या लिया है, x1 क्वांटिटी लिया है, किसका, x जो आपका कोयला का ग्रेड है उसका लिया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, अगर आपने 1 टन बेचा होगा तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 40 रुपीज। तो आपने क्या दिया है, x1 टन, तो x1 टन में कितना हो जाएगा, 40x1। सिमिलरली यहाँ पे 52x2 रुपीज में ये फायदे हो रहे हैं, प्लस 50x3, ये आपका हो गया टोटल प्रॉफिट। अब इसी को हमको मैक्सिमाइज करना है, दैट इज आपका जो
फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो हो जाएगा मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 40x1 प्लस 52x2 प्लस 50x3। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो किसी ना किसी कंस्ट्रेंट के सब्जेक्टेड होगा। तो पहले कंस्ट्रेंट बनाते हैं, कंस्ट्रेंट्स। सो कंस्ट्रेंट्स आर, अब देख लेते हैं कौन कौन सा कंस्ट्रेंट। पहला तो कंस्ट्रेंट यही है कि जो टोटल क्वांटिटी, पहला टोटल क्वांटिटी should be maximum up to 200 टन्स, राइट। 200 टन्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या मैं लिख दूं इक्वल टू 200? नहीं, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बोल रहा है, अप टू, ये नहीं बोल रहा है कि इतना ही होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि इससे छोटा हो सकता है क्वांटिटी, या फिर इसके बराबर भी, अप टू मतलब कि इतना भी हो सकता है ना। तो एक कंस्टेंट आपका यहां से बना, पहला नंबर कंस्टेंट। सेकंड कंस्टेंट किसके कंपैरिजन में बनेगा? फास्फोरस। कितना परसेंटेज आपको टोटल चाहिए? टोटल परसेंटेज देखिए आपको कितना चाहिए फास्फोरस का? 0.025%। मैक्सिमम इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0.025% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक ग्रेड में कितना है देखिए, सभी के रिस्पेक्टिव में दिया हुआ है। आपने कितना खरीदा है, ये पर टन पे है ना। आपने कितना टन दिया है, इसका x1, इसका x2 और इसका x3, तो टोटल कितना हो जाएगा, सबका समेशन कर देंगे, सबका समेशन। और ये कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0.025, है ना। यही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यही चीज को हम लोग वहां पे लिखते हैं, किसके कंपेरिजन में, या फिर किसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं? फॉस्फोरस, राइट। क्या लिखेंगे? फॉस्फोरस कंटेंट must not exceed कितना परसेंट? 0.025%। दैट इज अब देखो टेबल से, देखिए टेबल में क्या दिया हुआ है, x1 का 0.025% है, 0.025%, इसका 0.3%, 0.04%। तो यही चीज को यहाँ पे लिख ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0.025 इंटू x1 प्लस 0.03 इंटू x2 प्लस 0.04 इंटू x3, और ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 0.025। ओके, 0.025। लेकिन किसका 0.025? टोटल का किसका? टोटल का। और टोटल आपके पास कितना है? x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल का 0.025%। इधर भी परसेंट में था, अब y100 सब में रखता, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाता, तो ओवरऑल आपका यही इक्वेशन आएगा, राइट। यही इक्वेशन आएगा। आप दोनों तरफ में मल्टीप्लाई वगैरह करते रहिए, दोनों तरफ में सिंप्लीफाई करिएगा, तो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपका फाइनली आपका आएगा लेस देन और इक्वल टू 0 में, इधर सारा कांस्टेंट आएगा, है ना, सारा डिसीजन वेरिएबल के टर्म में आएगा। ठीक है। थर्ड सिमिलरली थर्ड के लिए, थर्ड किसके लिए? जो आपका यहाँ पे एस है उसके कंपेरिजन में। यहाँ पे देखो, इसको कंसिडर करोगे किसको? राख को। तो करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए? दिस शुड नॉट एक्सीड और मस्ट नॉट एक्सीड कितना परसेंट नहीं होना चाहिए? एक्सीड 0. कितना लिया था देखिए यहाँ पे 3.5%, नॉट 0, 3.5%, राइट। 3.5% एक्सीड 3.5%। तो चलिए लिखते हैं इसको, दैट इज, अब कितना दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना दिया हुआ? 2.5%, 3%, 5%, 2.5, 3 एंड 5। सो यहाँ पे हो जाएगा 2.5
x1 प्लस 3.0 x2 प्लस 5.0 x3 एट दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू टोटल का, टोटल कितना है x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल का कितना परसेंट, कितना परसेंट 3.5%, 3.5%। अब देखिए हमने यहाँ पे 100 फिर से नहीं लिखा क्योंकि दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका भी आपको लेस देन और इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे क्या है, डिसीजन वेरिएबल x1 x2 x3 के फॉर्म में, x1 x2 x3 सबको इधर की ओर ले आइएगा माइनस में, तो इधर क्या बचेगा, जीरो ही, इधर क्या बचेगा, जीरो ही, राइट। सो यहाँ से ये आपका आ गया तीन कंस्टेंट, तीन कंस्टेंट आपको आ गए हैं। आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ चुका है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ चुका है, आपने ये दिखा दिया कि नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट आपके सामने आ चुका है। तो फाइनल में आप जब लिखोगे, जब फाइनल में आप लिखोगे आंसर, तो क्या लिखोगे, सो द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर द अबव क्वेश्चन विल बी, क्या होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे बगल में मैं लिख दे रहा हूं, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 40x1 प्लस 52x2 प्लस 50x3 सब्जेक्टेड टू पहला कंस्टेंट क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लेस देन और इक्वल टू 200। एक दूसरा यहाँ से जो भी आपका आएगा इक्वेशन वो सेकेंड नंबर, लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और यहाँ पे एक और आएगा थर्ड, इसके कंपेरिजन में आप इसका सोल्यूशन करिएगा। और एक जो आपका नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है वो x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन के लिए, फॉर्मुलेशन तक अगर आपका रहता है तो इसको आपको पूछा जाएगा 10 नंबर का। अगर इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 15 से 20 नंबर का, 15 से 20 नंबर का। ओके, होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर से देखना है तो रिप्ले कर लीजिएगा वीडियो, आपके पास ये लग्जरी है कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। और फिर से वही बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो थोड़ा सा कोऑपरेट करना तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपका ये जो चैनल है, क्योंकि आप ही लोगों ने इसको बढ़ाया है, ये चैनल थोड़ा और ग्रो कर जाए, लोगों के पास और रिकमेंडेशन जाएगा। इसमें यही है, मशीन लर्निंग का यूज होता है यूट्यूब में, जितनी बार आप चलाओगे उतना ज्यादा इसका रिकमेंडेशन होगा, यही सारा खेल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।